फिनेस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनेस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनेस्टा। सबका राजा आल प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में बात एक ऐसे बवाल के बाद कि छात्रों पर लाठीचार्ज होती है, ABVP के कार्यकर्ता पिट जाते हैं, उसमें जांच अलग चल रही थी। लेकिन यूपी सरकार में ही मंत्री राजभर ने सिर्फ ये कहा कि पुलिस को अपना काम करना देना चाहिए, गुंडाई नहीं होनी चाहिए, और ABVP गुंडाई कर रही थी। राजभर जी का अपना स्टाइल है बात करने का, और वो बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, लेकिन ABVP वो पिटाई का हिस्सा भूल गई कि किसने लाठी चलाई थी, क्या हो, कहां पिटे। उनको ये शब्द बड़ा अखर गया कि गुंडा क्यों कह दिया। कल से जो नहीं होना चाहिए था, मंत्री के घर पर पत्थरबाजी की गई, जिले जिले आज प्रदर्शन हो रहे हैं, और अब लग रहा है कि सियासत कहीं कुछ और है क्या। इसीलिए आज मैंने अपने साथ चर्चा में बुलाया है सुभाषपा के नेता अरुण राजभर को, ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे भी हैं। उनसे जानेंगे कि ये कोई और अदावत तो नहीं है कि जो 20 अगस्त को बैठक हुई ताल कटोरा स्टेडियम में, वहाँ से कुछ लपटें निकल रही हैं कि वो चुनाव अलग लड़ने का ऐलान हो चुका है पंचायत का, इससे कुछ लेना देना है, या सरकार का या बीजेपी के बड़े नेताओं का इसका कुछ लेना देना नहीं है। ये ABVP खुद कर रही है और ये 1-2 दिन में प्रशासन शांत हो जाएगा। लेकिन आज लखनऊ में भी ABVP के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिसको हमारे संवाददाता पंकज चतुर्वेदी ने कवर किया। पहले उसको देख लेते हैं, फिर बात करेंगे अरुण राजभर जी से। बाराबंकी के राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पे हुए लाठीचार्ज के खिलाफ आज JPO पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बहुत सारे बच्चे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और विश्वविद्यालय के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कहना है कि लाठीचार्ज में जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई हो, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। क्या मुद्दा है? मुद्दा यही है, बच्चे लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जल्द से कार्रवाई हो और उन पुलिस वालों को बर्खास्त किया जाए, रामस्वरूप कॉलेज बंद किया जाए। हम लोगों का यही मुद्दा है। वो रामस्वरूप विश्वविद्यालय के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, मान्यता खत्म हो जाए, ये देखिए तस्वीरों में। हालांकि अब संख्या थोड़ी कम हुई है क्योंकि बहुत सारे लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर के इको गार्डन के लिए कुछ बसें रवाना हो गई हैं।
विश्वविद्यालय और शिक्षा माफिया होश में आओ, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करो जैसे पोस्टर लहरा रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। फिलहाल आज 11 बजे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद ऐलान किया गया कि मुख्यमंत्री को 48 घंटे का समय दिया जा रहा है। शिक्षा माफिया को मिट्टी में मिलाने तो पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा। तो कुल मिलाकर के इस पूरे मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र हैं वो लगातार निशाना साध रहे हैं अपनी ही सरकार, चूंकि इनकी एक तरीके से कहा जाए कि इनके सहयोगी एक संगठन जो बीजेपी की है वो या संघ की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसकी बिल की वैचारिक चीजें जो सरकार है, बहुत सारे मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर के आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। पुलिस प्रशासन पर जो है लगाम बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात जो है विद्यार्थी परिषद का जो भी कार्यकर्ता है वो बहुत अनुशासित ढंग से अपना जो है कर रहा था, लेकिन पुलिस प्रशासन इतना निर्दयी है, बहुत बेरहमी से जो है विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को पीटा है। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैम, आप लोग किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर बात करने की तो नहीं बात करेंगी? बहुत सारे जो बच्चे हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में अगर 48 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो बड़े आंदोलन का भी ऐलान किया गया है। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ। तो ये तस्वीरें थी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं जो रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे थे, और अब जो तस्वीरें चल रही हैं कल रात में ओम प्रकाश राजभर के बयान के बाद आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मंत्री राजभर के बयान से नाराज एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुतले फूके हैं और प्रदर्शन किया। कल रात भी उनके घर पर हंगामा काटा था। मेरे साथ राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर जी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ जी, आवाज मिल रही है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा अगर 10 मिनट आप गाड़ी रोक के अगर टाइम दे सके तो बातचीत अच्छी हो जाएगी। ज्यादा देर अरुण जी, जो पहले तो जो ये घटना हुई है, मैं ऐसे कहूंगा कि आपके पिताजी नहीं, यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के ऊपर ये जो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने किया है, उस पर आपकी टिप्पणी क्या है? रामस्वरूप मेडिकल लॉ कॉलेज में जो चल रहा है उस पर क्या है, और आगे आपके क्या कदम है? देखिए, जिस तरीके से बाराबंकी के श्री राम स्वरूप विश्वविद्यालय से मामला उठा और ये एलएलबी के छात्रों को मान्यता, जिस डिग्री का मान्यता उस विश्वविद्यालय के पास नहीं है, वो डिग्री इन बच्चों को देने के लिए इनसे फीस वसूली कर लिया और पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा पूरे कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया। जिन शिक्षा माफियाओं के खिलाफ एबीवीपी संगठन, छात्र संगठन के लोगों ने आंदोलन शुरू किया, वो रास्ता से भटक गए। वो रास्ता से भटक करके वो पिछड़े वर्ग की राजनीति कर रहे हैं, अति पिछड़े वर्ग की राजनीति कर रहे हैं, वंचित वर्गों की आवाज बन करके सड़क से लेकर सदन तक लड़ रहे हैं, उनको टारगेट करने लगे। आपका एजेंडा था शिक्षा जो माफिया है वो शिक्षा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, और जो विश्वविद्यालय परिषद के जो प्रशासनिक थे उनके खिलाफ कार्रवाई कराने की। और आप मांग क्या करने लगे? ओम प्रकाश राजभर ने गुंडा बोल दिया, ये बोल दिया। कब गुंडा बोल दिया हमें तो ये समझ में नहीं आता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह देश संविधान से चलेगा, यह देश कानून से चलेगा। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। अब कानून को जो अपने हाथ में लेगा, कानून अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। तो इसमें हम तो संवैधानिक बात किए हैं, और आप संगठन के लोग इस तरीके से रात के 12 बजे अंधेरे में जा करके कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर मुर्दाबाद, ओम प्रकाश राजभर चोर है, ओम प्रकाश राजभर नीच है, ओम प्रकाश राजभर दोगला है, ये सारी बातें आप कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है शब्दों का इस्तेमाल ना ये करें इस जो असंसदीय है। कोई क्या कह रहा है? ये बयान, ये बयान उन्होंने दिया है। ये अनुशासन के संगठन माने जाते हैं कि ये अनुशासित संगठन है, लेकिन एक अनुशासित संगठन के छात्र जो छात्र हित की राजनीति माननीय ओम प्रकाश राजभर करते हैं, शिक्षा को बढ़ावा, शिक्षा बेहतर करने की राजनीति करते हैं, शिक्षा सभी वर्गों को बेहतर देने की राजनीति करते हैं, लेकिन वहां अगर कोई छात्र इस तरह की अभद्रता करता है, इस तरह की बातें करता है, तो ये अशोभनीय होती है। हमें तो पता चल रहा है कि इसमें समाजवादी पार्टी के कुछ अराजक तत्व घुस गए
और इसका श्रेय देख रहा हूं कि अखिलेश यादव जी अपने ट्विटर के माध्यम से भड़काने पर लगे हुए हैं। और वो लगातार जिस तरीके से उनकी कार्यशैली रही है श्री अखिलेश यादव जी की, कि वो जो उनकी पार्टी का एजेंडा था कि गुंडागर्दी करना, अराजकता फैलाना, पत्थरबाजी करना, लोगों को गाली गलौज करना, ये तो एबीपी संगठन तो ये तो विचारधारा में नहीं विश्वास करता था। ये अनुशासन को मानने वाला संगठन है। लेकिन अगर ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को टारगेट करके उनका पुतला फूंक रहे हैं, उनको आपत्तिजनक बात कर रहे हैं, उनके साथ अभद्रता करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं पूरे मामले की विवेचना कराना चाहता हूं कि उच्च स्तरीय जांच हो इसकी। जो इस घटनाक्रम में जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उसके खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए ये छात्र संगठन आवाज उठावे, ना कि किसी पिछड़े नेता को, किसी दलित नेता को, किसी गरीब कमजोर को ये टारगेट करें। इसका मतलब कि हमने देखा है कि विश्वविद्यालय परिषद में लाठीचार्ज हुआ तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने इसका घोर निंदा किया था कि इस तरह छात्रों के साथ नहीं होना चाहिए। छात्र जीवन से हम लोग भी निकल कर आए हैं और छात्र जीवन में अभी भी हम लोग काम कर रहे हैं और छात्रों के हितों के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन हम तो आपकी घटना जब पुलिस के साथ लाठीचार्ज हुआ तो उसका निंदा किए, हमने ये भी कहा कि इस तरह की वारदात नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपकी भावना कैसे बदल गई, आपके विचार कैसे बदल गए, आपके एजेंडे कैसे बदल गए, आप पॉलिटिकल बयान देने लगे। आप कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी का इस्तीफा होना चाहिए, इनको बर्खास्त करनी चाहिए। विषय था कि प्रशासन, जो विश्वविद्यालय प्रशासन था, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की, अरुण जी मेरी बात माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की। अरुण जी मेरी बात सुनिए, आपने ईमानदारी से सारी बातें कही। अरे ओम प्रकाश राजभर जी के तो टॉप से लेके हर लेवल पर बीजेपी में बातचीत है, कई मंत्रियों से दोस्ताना संबंध है। मैं नाम नहीं लूंगा, आपको नाम लेने की जरूरत नहीं, जब सहयोगी होते हैं तो दोस्ताना संबंध होंगे। फिर ये सड़कों पर ये सब हो रहा है, बीजेपी रोक क्यों नहीं रही है? आप उसमें ये वेटेज दे रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं कि ये सपा के लोग घुस आए हैं, तो पुलिस आपकी, प्रशासन आपका घुस आए। एक नहीं, मैं कई जिलों का आपको हाल बता दूं, आज हर जिले में ओम प्रकाश राजभर जी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। इसीलिए मैंने चर्चा के लिए और लोगों को नहीं, मैं समझना यही चाह रहा हूं। मैंने इसीलिए जी चौहान साहब, मैंने इसीलिए कहा कि ये मामला बाराबंकी से निकला और ये उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में विषय बदल गया। आखिर विषय क्यों बदल गया? जब बात थी शिक्षा के लिए, बात थी विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करने की, बात थी कि जो डिग्री हमको मिली है फर्जी तरीके से और मान्यता नहीं थी उस डिग्री की, फिर ये जो फर्जीवाड़ा किए हैं, जो शिक्षा माफिया है उस विश्वविद्यालय परिसर में बैठ के इन छात्रों के भविष्य को भी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कार्रवाई करने के लिए क्या हमारे पास उत्तर प्रदेश में राज्यपाल महोदय नहीं है? क्या हमारे पास माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं है? क्या हमारे पास शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री नहीं है? क्या हमारे पास प्रमुख सचिव शिक्षा नहीं है? हमें तो इनके पास जाकर के अपनी दरख्वास्त देकर के यह बात की मांग करनी चाहिए। लेकिन आप मांग कहां कर रहे हैं? आप मांग कर रहे हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को हटाने की, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को गाली देने की, बात उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। तो ये रास्ता आपका नहीं हो सकता है, ये रास्ता से आप भटक रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है और इस साजिश के पीछे कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो सरकार को बदनाम करना चाहता है। और ये तो मैं तो के पीछे कौन खड़ा हो सकता है? राजभर जी, अरुण जी, मुझे ये बताइए, एबीवीपी के पीछे कौन खड़ा हो सकता है? पूरे प्रदेश में, मेरी बात सुनिए भाई, किसी एक जगह की घटना होती कि लखनऊ में पत्थरबाजी की गई, हो सकता है वहां समाजवादी पार्टी के कुछ लोग चले गए हों, अगर हम फर्ज कर लेते हैं। लेकिन पूरे प्रदेश में मऊ से उठाइए तो सीतापुर से, हरदोई से, जहां नाम लीजिए, सब जगह से तस्वीरें आ रही हैं कि एबीवीपी वालों ने ये धरना प्रदर्शन, इसीलिए कह रहे हैं ये रास्ते से भटक गए। भटकाने वाले कौन है, ये जांच का विषय है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि ये पता चले कि इनके पीछे खड़ा होकर के कौन हवा देने का काम कर रहा है और कौन इन लोगों को रास्ते से भटका करके सरकार के छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है। ये तो सरकार की छवि तो अरुण जी तभी खराब हो गई जब ये निकल के आया कि एक यूनिवर्सिटी फर्जी पूरा 5 साल डिग्री कोर्स चलाए ले रही है। सरकार की नाकामी तो वहां विश्वविद्यालय कब बना था? वो ये तो 2012 में विश्वविद्यालय बना था ना। वो विश्वविद्यालय का कार्यक्रम 2012, 3 साल इतना भ्रष्टाचार, इस तरीके का खेला, इस तरह फर्जीवाड़ा, इस तरह का छात्रों के साथ कौन उजागर गलत काम, इस तरह जो किया है, उस ये
क्या अब ये आपको नहीं लगता है कि अभी भी उस विश्वविद्यालय प्रशासन को बचाने के लिए पूरा मुद्दा ही मोड़ दिया गया है? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि विषय से भटका दिया गया। जिस विषय से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, जिस विषय पर ये बात कर रहे थे, अब उस विषय पर बात नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये राजनीति कर रहे हैं। ये विषय राजनीति का नहीं होनी चाहिए। ये विषय छात्र के जीवन के, छात्र हितों की रक्षा होनी चाहिए। छात्रों के विषय पर छात्रों के हितों की बात होनी चाहिए और उनके जो साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय दिलाने के लिए भारतीय समाज पार्टी आज भी कह रही है और कल भी कह रही थी कि छात्रों के हितों के लिए भारतीय समाज पार्टी सुरक्षित उनके काम के लिए, उनके अधिकार के लिए हम काम कर रहे हैं। उनकी रक्षा के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हम पूरे उत्तर प्रदेश में जितने छात्र आंदोलन कर रहे हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि आप सभी लोग रास्ते से ना भटकिए। आपको भटकाने की कोशिश की जा रही है। आप शिक्षा माफियाओं के खिलाफ आंदोलित रहिए। आप उनके एजेंडे पर काम करिए जो आपके हितों की बात हो। आप विश्वविद्यालय परिषद ने आपके साथ अन्याय किया, उस विश्वविद्यालय परिषद को कार्रवाई कराने की बात करिए। माननीय मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करने के लिए एफआईआर कराया, एफआईआर करा करके एक गठन करा दिया है। अब वो जांच का काम हो रहा है, लेकिन वो जांच तक तो आपको संयमित रहना पड़ेगा, अनुशासित रहना पड़ेगा। तो इसमें तो जो संगठन के अध्यक्ष हैं, संगठन के महामंत्री हैं, जो इस संगठन के जिम्मेदार हैं, उनको तो आकर के सामने बयान देना चाहिए कि हमारे लोग इस तरह का ना करें, उदारता ना करें, इस तरह की अभद्रता ना करें, सड़क पर ना उतरे, न्याय संगत काम करें, संवैधानिक कानून की तरफ रहकर काम करें। हमने देखा कि सरकार से या बीजेपी से, लास्ट में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बीजेपी या किसी आपको समस्या नहीं है सरकार से, वो ठीक काम कर रही है? नहीं, देखिए, हम सरकार के अंग हैं। सरकार ने जो जिम्मेदारी दिया है, हम उस जिम्मेदारी का आपके घर पर पत्थरबाजी हो रही है, आप घर पे पत्थरबाजी हो रही है, 75 जिलों में प्रदर्शन एबीवीपी कार्यकर्ता कर रहे हैं। यही तो सर दुर्भाग्य की बात है कि गरीब कमजोर समाज की लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लड़ रहे हैं। ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही है। ये अपने रास्ते से भटक करके दूसरी बातें कर रहे हैं। किसको पसंद नहीं आ रही है? बीजेपी को पसंद नहीं आ रही है? समाजवादी पार्टी किसको? नहीं, ये जो कुछ ऐसे लोग हैं जो संगठन में घुस करके इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये इस छात्र संगठन का ये विचार नहीं हो सकता। ये अनुशासन इनके खिलाफ नहीं करने का कार्रवाई का अरुण जी बिल्कुल सही है। जो घुसे मैंने इसीलिए आपसे बात करने का ये इसीलिए रखा समय, क्योंकि ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं बोली गई थी कि अनुशासन में रहने को उसको गुंडा, और पूरे प्रदेश में एक साथ इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाए। इसके पीछे बड़ी साजिश है। वो जो साजिश करने वाले लोग हैं, मैं आखिरी में इंटरव्यू आपसे मैंने इसीलिए 10 मिनट में, आधे घंटे या 20 मिनट बात नहीं करनी थी। आप नाम लीजिए कि कौन हो सकता है। देखिए, ये सरकार के जो जांच कमेटी बैठी है, वो जांच करेगी। जो रिपोर्ट आएगा उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की छवि खराब करने की जो कोशिश कर रहा है, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो गरीब कमजोर के लिए आवाज बनकर के सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष कर रहे हैं, उनके खिलाफ अभद्रता कर रहे हैं, तो ये कहीं से शोभा नहीं देता है। मेरी अपील है छात्रों से कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन न्याय संगत लड़ाई लड़िए। अरुण राजभर जी को अपील एबीवीपी से नहीं करनी है। अरुण जी को अपील भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, भाजपा सरकार में मंत्री, डिप्टी सीएम, इन लोगों से बात करनी है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं, इनसे रिक्वेस्ट कुछ मतलब मुझे समझ में नहीं आया। राजनीति थी श्री राम स्वरूप विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार की, वहां बच्चों को डिग्री नहीं मिली, फीस ले ली गई, उसका मामला उठाना चाहिए था, वो तो दब गया। अब बात ये चल रही है कि ओम प्रकाश राजभर ने कह दिया है कि गुंडा एबीवीपी को लाठियां तो बरसाई, जिन्होंने ये गलत ये किसी ने, हाँ, इनको गलत अफवाहें फैलाई गई, गलत तरीके से इनके दिमाग में डाला गया। ये तो जिम्मेदार लोगों की बात है ना। मैं तो कह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं उत्तर प्रदेश में। ये इस बात को गंभीरता से लिए हैं और गंभीरता से लेकर के जो लाठीचार्ज बाराबंकी में हुआ था, वहां जिन लोगों ने लापरवाही बरती थी उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। प्लस जो उत्तर प्रदेश में विभिन्न जनपदों में जो आंदोलन हुए, इसके जिम्मेदार संगठन, मैंने संगठन की बात किया, संगठन के मुख्य अध्यक्ष,
संगठन के स्टेट अध्यक्ष और संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारी इस बात को गंभीरता से लेते हुए जो लोग भी इस भ्रम में फैले हुए हैं, जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को टारगेट करके आंदोलन कर रहे हैं, उन लोगों को सही दिशा दिखाने का काम करें। नहीं तो जिस तरीके से आप अति पिछड़े समाज के नेता को टारगेट कर रहे हैं, तो ये मैसेज जमीन पर जा रहा है कि सरकार के ही लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब कि सरकार में कुछ तो गड़बड़ दिख रही है, जिसका कुछ साजिशकर्ता लोग इस चीज का हवा भर करके उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सरकार इससे गंभीरता से अध्ययन करेगी और जांच करा के दोषियों को कार्रवाई करने का। जिस एक्सपोस्ट की आप बात कर रहे हैं ना, वो यही लिख रहे हैं, भाजपा किसी की सगी नहीं। कल तक भाजपाइयों की अपनी ही परिषद बनाम अपनी ही वाहिनी हो रहा था, अब अपने तथाकथित राजनीतिक सहयोगियों के खिलाफ। वो इसीलिए तथाकथित बोल रहे हैं कि आप चाहिए उनकी तरफ आ जाइए, पहले भी रह चुके हैं। क्या ये एक ऐसा फ्लैश पॉइंट है? बीजेपी ने ये लड़ाई इतनी बड़ी है कि बदनाम कौन हो रहा है? आप जिस सरकार में मंत्री हैं, उस सरकार के लोग, पार्टी के लोग आपको कह रहे हैं इनको बर्खास्त करो। नहीं, बदनामी नहीं हो रही है। ये बात, ये खुल करके बात आती कि बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं तो ये बात समझ में आती। ये छात्र संगठन के लोग कर रहे हैं और छात्र संगठन में वो छात्र संगठन का नेतृत्व करने वाले बताएंगे कि जो गाली देने वाले हैं क्या हमारे संगठन में है कि नहीं है, जो अभद्रता पत्थरबाजी कर रहे हैं क्या हमारे संगठन में है। ये तो जिम्मेदारी, ये तो राजभर जी आप उनको एक गली दे रहे हैं। दुनिया को मालूम है एबीवीपी, उन्हीं के कार्यकर्ता पिटे, देखिए हटा दिए गए कि नहीं, सारे लाइन हाजिर कर दिए गए। जिस दरोगा ने हटाया वो निलंबित चल रहा है। तो ये होता है ना, और वही कार्यकर्ता आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको रोका तक नहीं जा रहा है। नहीं, पुलिस तो रोकने पे लगी है। अगर पुलिस वहां नहीं होती तो ये लोग तो दरवाजा तोड़ करके अंदर घुस जाते। ये तो मैं मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री से और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री से कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को तत्काल Z+ की सुरक्षा मुहैया कराई जाए, ताकि जिस तरीके से ये उत्तर प्रदेश में तमाम अराजक तत्व उनको टारगेट कर रहे हैं, कम से कम उनको सुरक्षा मुहैया में हो सके। ये तो टारगेट मतलब करने वाले लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। जिले में कोई भी घटना करने के लिए देख रहा हूं कि टहल रहे हैं। ऐसे लोगों अरुण जी, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं? सरकार और आपके हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं? नहीं है। हम गांव में घूम रहे हैं, हमारे साथ भी प्रशासन के लोग लगे हुए, मैं देख रहा हूं। ये घटनाक्रम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के ही साथ नहीं है। ये घटनाक्रम उत्तर प्रदेश की आवाज, जो गरीब, कमजोर, वंचित, पिछड़े, सबसे शोषित वर्गों की आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश है। और इस आवाज को कोई दबा नहीं पाएगा। आप अपने मार्ग से भटकेंगे तो उसके खिलाफ आपके सामने परिणाम आ जाएगा। हम अपने मार्ग पर डटे हैं। हम तो कह रहे हैं कि शिक्षा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो विश्वविद्यालय प्रशासन ने गलत कार्य किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो उन विचारधाराओं के साथ हैं जो विचारधारा सामाजिक न्याय के रास्ते पर होता है, सामाजिक प्रेम के रास्ते पर होता है, समाज के कल्याण के रास्ते पर होता है। हम उस रास्ते पर काम कर रहे हैं। तो अब जिस व्यक्ति को ये साजिश का जो लोग साजिश रच रहे हैं, ये साजिश जल्द ही बेनकाब हो जाएंगे और सबके सामने आ जाएंगे कि ये कौन लोग हैं, किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। कोई ऐसा बड़ा मसला तो नहीं है, सब चीज सुरक्षित है मामला राजनीतिक सियासी तौर पर। कोई बड़ा रिफ्ट तो दोनों दलों में नहीं आने जा रहा है। नहीं, सरकार में किसी प्रकार कोई मतभेद नहीं है। हम एनडीए के हिस्सा हैं और मजबूती के साथ एनडीए के साथ काम कर रहे हैं और हम जमीन पर काम कर रहे हैं। हम हवा में नहीं काम कर रहे हैं, हम धरातल पर काम कर रहे हैं। जब बिल्कुल ठीक है, बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ये अलग बात है अरुण राजभर जी कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का छात्र संगठन आपकी ही पार्टी के मंत्री के खिलाफ और राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ और उनकी बर्खास्तगी को लेकर मांग कर रहा है। तो आप हमारे साथ जुड़े कर रहे हैं जी। वो गलतफहमी मांग कर रहे हैं, वो गलतफहमी के शिकार हो गए हैं, अपने मार्ग से भटक गए हैं। उनका एजेंडा जो था प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई कराने का, विश्वविद्यालय के खिलाफ कार्रवाई कराने के, वो अपने मार्ग से भटके हैं। वो अपने मार्ग पर रहेंगे तो भारतीय समाज पार्टी उनके साथ रहेगी। अगर वो मार्ग पे रहेंगे तो भारतीय समाज पार्टी उनके सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी उनके साथ है। अरुण राजभर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और आपने बेबाकी से अपनी बात रखी कि एबीवीपी किसी गलतफहमी में है, जो वो सोच रहा है कि वो राजभर का इस्तीफा ले लेंगे। तो बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दिए इजाजत, धन्यवाद।
फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Fine Finer Finesta. मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आर प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। MDH